यार आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया है। क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने या जानने से पहले हमें इंट्रोडक्शन उसका समझ में आना चाहिए कि रियल में वो चीज़ है क्या, राइट। तो इससे पहले हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट अपने जो वेब डेवलपमेंट है, वेब टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, उसको कवर कर लिया है। अब जो आपका चैप्टर 1 था वो पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट ही था। तो आपने ऑल ओवर एवरीथिंग, किस तरह से वेबसाइट का URL होता है, क्या www का मतलब होता है, क्या डोमेन्स होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। इवन वेबसाइट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने उस एक्सेस नहीं, उन दोनों लेक्चर्स को आप लोग पहले अटेंड करें, देन आफ्टर आप इस लेक्चर पे आएँ तो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो यहाँ पे जो आपका आज का लेक्चर होने वाला है वो चैप्टर 2 है जिसका नाम है HTML बेसिक। और यहाँ पे सबसे पहले हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम पूरे टॉपिक अब एक करके पूरा कवर करने वाले हैं। और ये शानदार क्लास आज की क्यों होने वाले हैं, क्योंकि आप अपने जीवन का पहला इसमें कोड लिखने वाले हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि जब हम अपने पहला कोड लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहते हैं हम लोग। तो एक्साइटमेंट अपना बना के रखिए और हम लोग जल्दी, बहुत जल्दी अपना पहला कोड लिखने वाले हैं। किस तरह से उसका आउटपुट आता है सब कुछ हम ऑल ओवर एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 3 जो है आपका वेब टेक्नोलॉजी का। ओके, तो ये है आपका चैप्टर 2 सॉरी, जिसका नाम है HTML बेसिक। क्या सर 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा जैसा कि इसमें लिखा है? हाँ, कोशिश करते हैं कि 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, लेकिन लेक्चर थोड़े लेंदी रहेंगे, मतलब उनकी जो लेंथ होगी थोड़ा ज़्यादा रहेगी, राइट। लेकिन कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप नोट्स अपने रेडी रखें और चीज़ों को समझते चले एक करके। लेकिन नोट्स आपके पास होने के लिए हेल्पफुल है, लेकिन नॉलेज आपका प्रैक्टिकली वर्क करेगा, तो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक है सर इसके अंतर्गत? देखो, HTML के डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर इसके बारे में समझेंगे, सिंटैक्स क्या होता है, टैग्स का क्या मतलब होता है, एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, किस तरह के HTML टैग्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे हम लोग। रूल्स ऑफ नेस्टिंग, बेसिक टैग का मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में बेसिक पहला जो पार्ट है इसमें ये सारे डिस्कस होने वाले हैं। सेकंड जो पार्ट है इसमें पेज को किस तरह से डिजाइन करते हैं, इसका नाम है पेज फॉर्मेटिंग, राइट। इसमें एडिंग अ न्यू पैराग्राफ कैसे करते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे हम लोग। फिर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। सर और भी इसमें टॉपिक है? हाँ, और भी इसमें टॉपिक है। इसमें हम क्रिएटिंग लिस्ट के बारे में देखेंगे, क्या क्या लिस्ट है, किस तरह से इनका कोड किया जाता है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर सर इसको प्रैक्टिकल भी है, क्या प्रैक्टिकल करवाएंगे? हाँ, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं प्रैक्टिकल के लिए ही आपके लिए यहाँ पे आया हूँ, थ्योरी पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग पैसे पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करवाने के लिए आया हूँ क्योंकि आपको गलत नॉलेज ना मिले, है ना। नहीं जाके बाद में तो दुख होता है, क्योंकि भाई अभी तो आप लोग ऐसे पास होने में जो जितना ज़्यादा आसान लगेगा, आपको लगेगा कि सबसे अच्छा यही है, तो वो थोड़ा फिर बाद में मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर अभी से ही आप लोग आदत बना लेंगे तो काफ़ी आपका फ्यूचर हो सकता है, जिस तरह से CS का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ठीक है सर, स्टार्ट करिए सर, बहुत हो गया। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझिए। HTML का मतलब रियल मैंने आपको क्या बताया था? HTML का मतलब मैंने आपको बताया था कि HTML क्या होता है, कि स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर होता है सर? जैसे आपने घर बनाया, कोई घर बनाया आपने ऐसे, मेरी ड्राइंग काफी अच्छी है लगता है, ये घर बनाया। अब ये घर का कुछ अपना एक स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो पहले सबसे पहले आपने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद सर अभी तो हमें अच्छा ही नहीं लग रहा है। अच्छा ही नहीं लग रहा मतलब सर इसमें पेंट अगर पेंट वगैरह कर देते तो अच्छा लगता, ठीक है। इसके बारे में फिर हम इसमें क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, फुलवारी लगा देते हैं, पूरा गार्डन लगा देते हैं, झूमर लगा देते हैं, लाइटिंग कर देते हैं, सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ कर दिए। ये हमारी डेंटिंग पेंटिंग घर की हो गई और घर हमारा शानदार चमक गया। घर हमारा क्या हो गया, शानदार चमक गया। सर अभी भी नहीं चमका, नहीं चमका तो मैं इसमें कलर करता हूँ, राइट, ठीक है। अब इतना बहुत अच्छी डिजाइनिंग करेंगे। अब मुझे यहाँ पे कैसे कलर करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आपके एक अंडरस्टैंडिंग के बारे लिए समझ में आ गया। सर इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप घर में आपने क्या किया, पूरा लॉजिक ही लगा दिया। लॉजिक मतलब कि आप एंट्री ले रहे हैं गेट के अंदर, गेट अपने आप जैसे गेट के पास पहुंच रहे हैं, सेंसर से अपने आप गेट खुल जा रहा है। मतलब ये कैसे जादू है, यही एक जादू है, यही तो प्रोग्रामिंग की दुनिया का एक जादू है। ये गेट लगे, यही तो प्रोग्रामिंग की दुनिया का अपना एक जादू है। तो जो स्ट्रक्चर बना वो है आपका HTML, राइट। जिसमें डेंटिंग पेंटिंग हो गई वो CSS, और नेक्स्ट जो यहाँ पे जो लॉजिक पूरे परफॉर्म होने लग गई आपका होगी JS। इसका मतलब होता है HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब किस तरह क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में कोई डिफरेंस होता है? हाँ, डिफरेंस होता है।
तो ऐसे मत बोल देना कि HTML हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, CSS हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, JS हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, JS आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इन सब के बारे में आप लोग डिटेल पढ़ेंगे। ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका मतलब होता है CSS का, ये होता है HTML। तो इस पूरे के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये आपको जो सेकंड चैप्टर है पूरा HTML के बारे में ही है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या होता है सर HTML का? हाँ, पूरा स्ट्रक्चर ही होता है। अब जिस तरह से इनका सबका स्ट्रक्चर बनता था वैसे वेबसाइट का स्ट्रक्चर अपना बनता है। तो सर हम सबसे पहले वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाँ, सबसे पहले हम लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है सर, हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे सर? ओके, कैसे बनाएंगे सबसे पहले बेसिक समझो। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये आता है कि सर आप कंटेंट ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कराते, हमें एग्जाम में पास भी होना है। पास भी होना है, हम आपको ध्यान पे रख के चलेंगे, आप पास भी हो जाएंगे। इतना पढ़ा दूंगा कि आप लोग थ्योरी नहीं बनाएंगे तब भी आप लिख देंगे वहाँ पे, तो पास हो जाएंगे। उसकी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, पास तो आप हो ही जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैं थ्योरी भी आपको पूरा नोट्स मैं आपको बता दूँ, नोट्स पूरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से आप लोग एक्सेस कर ले। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी हो रही होगी अभी। तो एक बार जैसे ही पूरा स्टेबल हो जाती है पूरी क्लासेस, एक ऑर्डर में चलने लग जाएंगे, तो नोट्स भी आपको सब ऑर्डर में मिलने लग जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स आपके अवेलेबल हैं, जो भी डेली लेक्चर मिलता है वहाँ पे, उसके बाद आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सब कुछ हो गया डिस्कस। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका मतलब होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है सर, इसके बारे में बताइए। हाँ, हम बताएंगे। ये है क्या? HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। इसका मतलब क्या होता है? HTML क्या है? एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पूरा जो भी आपका वेब पेज है उसे क्रिएट करते हैं। ठीक है सर, वेब पेज क्रिएट करते हैं, पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है। ये क्या करते हैं? इट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू स्ट्रक्चर एंड डिस्प्ले द कंटेंट। ये ब्राउजर को बताते हैं कि जो आपका पेज है उसका किस तरह से स्ट्रक्चर करना है और उसमें कंटेंट किस तरह से हम डिस्प्ले करा सकते हैं। ऑल ओवर एवरीथिंग ये सब किसे बताता है? ब्राउजर को बताता है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया कि HTML हमारा एक मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए में हेल्पफुल रहता है। और ये ब्राउजर को ये भी बताता है कि किस तरह से कंटेंट वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से शो करना है, किस तरह से टेक्स्ट होगा हमारा, कहाँ पे टेक्स्ट होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है सर। तीसरा पॉइंट क्या है? एवरी HTML डॉक्यूमेंट हैज़ अ फाइल एक्सटेंशन। अब हर एक HTML जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, जो भी आप कोड लिखोगे, उसका आप अपना एक एक्सटेंशन होता है। कैसे एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने इमेज देखी होगी, तो इमेज को देखो, JPG फॉर्मेट होता होगा, .jpg। यहाँ पे XYZ आपका कोई नाम होगा इमेज का, .jpg, Y.jpeg, ऐसे नाम होता है ना, P.png, इस तरह से नाम होता है। तो ये डॉट के बाद जो चीजें हैं इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। इसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोल देते हैं, राइट। इसके बाद ये सर PNG भी एक्सटेंशन है। हाँ, PNG भी है। तो सर यही बात हो रही है क्या यहाँ पे? ये डॉट HTML, हाँ, ये डॉट HTML भी क्या है? एक एक्सटेंशन है। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन कहाँ पे यूज होगा ये, कहाँ पे यूज होगा, ये भी तो जरूरी है समझना। तो इसे समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि HTML आपने कोई एक फाइल क्रिएट कर ली, ये आपका बेसिक डिफरेंस आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि HTML आपका पूरा स्ट्रक्चर है, एक बॉडी के फॉर्मेट में समझे, और इसे कपड़े वगैरह पहना दिए तो ये एक CSS हो गई। इसमें पूरा लॉजिक अगर परफॉर्म कर रहा है, डांस करने लग गया यहाँ पे ह्यूमन, तो ये आपकी जावास्क्रिप्ट हो गई। तो ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है। नहीं, एग्जाम में ये फिगर नहीं बनाने, आपको एग्जाम के बारे में प्रॉपर आपको डिफाइन करना होगा। तभी आपको केवल डिफरेंस में तीनों में बता रहा हूँ। ये तीनों चैप्टर आपके अलग अलग हैं। HTML का चैप्टर अलग है, CSS चैप्टर अलग है, JS का चैप्टर अलग है। तो यहाँ पे इन सबके चैप्टर के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन होगी। तो वहाँ पे ये फिगर नहीं आपको बना देना है कि ये आदमी का आप एक हाफ पैजामे पे एक आदमी बना दो, किसी में एक ढांचा बना दो हड्डी का, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, राइट। तो ये पूरा डिफरेंस था। हम बात कर रहे थे HTML की, कि HTML क्या है सर। तो जी यहाँ पे HTML है, इनके बारे में बात करने वाले हैं कि HTML रियल में है क्या। कलर चेंज कर देता हूँ वरना आप कमेंट करेंगे फिर ऐसे नहीं ऐसे सर। ठीक है, तो जो HTML का आप कोड लिखोगे, कहाँ पे लिखोगे? एडिटर पे। HTML का आप कोड लिखोगे। कोड लिखने के बाद उसे सेव भी तो करोगे। हाँ सर, सेव भी करेंगे। तो मतलब कोड लिखा आपने और क्या किया? सेव कर दिया। अब सेव ऐसे थोड़े ना कर दोगे, कुछ उस फाइल का अपना नाम दोगे। तो किसके साथ सेव करोगे? विद फाइल नेम। फाइल नेम आपने रख दिया लाइक XYZ। सर क्या इससे डायरेक्ट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ले लेगा? नहीं, आप इसके बाद क्या करोगे?
YZ डॉट HTML या फिर और HTM डॉट के साथ। तो ये है इसका एक्सटेंशन। सर ऐसे फिर CSS में भी होगा। हाँ, जो CSS की फाइल लिखोगे वहां पे कोई भी आपका फाइल नेम कोई भी नाम लिख सकते हो और फिर डॉट CSS करके उसे सेव करना पड़ेगा। क्या सर सिर्फ हम गैप कर सकते हैं? आपका X है, फिर यहाँ पे स्पेस दे दें, फिर Y कर दें, फिर Z कर दें, फिर डॉट HTML कर दें, बात बन जाएगी? नहीं, बात नहीं बनेगी। ये तो बात गलत है सर। नहीं, गलत कोई बात नहीं है। आपको कोई स्पेस नहीं देना है, कोई एक प्रॉपर एक नाम देना है, जो बहुत बड़ा नाम भी नहीं देना, 2 से 3 लेटर या फिर हाँ एक वर्ड, मतलब 5 वर्ड मैक्सिमम, इतना नाम दे दो, डॉट HTML करके उसे सेव कर दो। ठीक है सर, हम इतना समझ गए कि हमें एक HTML फाइल बनानी है, HTML का कोड लिखना है। आपने क्या किया, HTML का पूरा यहाँ पे कोड लिख लिया। ये आपके मान लो नोट्स है। आपने क्या किया, इसमें HTML का कोड राइट कर लिया। अब इसे राइट करने के बाद आपने क्या किया, इसे सेव किया। किसके साथ? विद द फाइल नेम। फाइल नेम का मतलब क्या है सर? फाइल नेम का मतलब ये है, आपने लाइक इंडेक्स नाम रखा अपने फाइल का। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख रहा हूं क्योंकि आप आगे चल के सबसे ज़्यादा फाइल इंडेक्स की भी बनाने वाले हो। इंडेक्स डॉट HTML। अब बहुत जगह पे HTM भी लिखा जाता है, लेकिन आप HTML ही फॉलो करो तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, समझने में आसान रहता है थोड़ा सा। ठीक है, इतना तो हमारे समझ में आ गया सर। ठीक है, हमने एक कोड लिखा, यहाँ पे हमने क्या किया, कोड लिख दिया। ये क्या है, एडिटर है, एडिटर हो गया। इसमें हमने पूरा कोड लिख दिया HTML का। फिर हमने क्या किया, उसे सेव किया। सेव करने के लिए सबसे पहले हमें फाइल नेम देना पड़ेगा, फाइल नेम के साथ अपने एक एक्सटेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सर? ठीक है सर, इतना समझ में आ गया, हमने एक कोड लिखा। ठीक, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ो भाई। आगे जो हमारा HTML बनता है, जो HTML बनता है, जैसे हमारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है वो वेबसाइट कहलाती थी, राइट। जो HTML है ये पूरे टैग का कलेक्शन होगा। किनका? टैग्स का कलेक्शन होगा, मतलब कलेक्शन ऑफ टैग्स। मतलब ये सर इसमें बहुत सारे टैग होंगे क्या? हाँ, बहुत सारे टैग होंगे। कितने अनगिनत सर टैग। हाँ, जब जितनी बड़ी आपकी वेबसाइट होगी उतने टैग। सर इतना तो हम याद ही नहीं कर पाएंगे, आप याद कर पाएंगे जब आप ज़्यादा डेली प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आपको याद आने लग जाएंगे सारी चीज़ें। मुझे भी पहले यही लगता था कि क्या इतने बड़ा कोड लिखना क्या होता है, सारा कुछ हो जाता है। तो आपकी ये इस जर्नी की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी आप उछल के चढ़ जाइए, राइट। तो इसमें टैग क्या होते हैं सर? टैग क्या होते हैं, इनके बारे में समझ लीजिए। टैग होते हैं लेस देन और इसे ग्रेटर देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लेस देन एंड ग्रेटर देन। सर ये क्या समझा रहे हो आप सर? इसे बोलते हैं लेस देन। मैथ में पढ़ा होगा आपने। इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। तो सर ये साइन के बारे में क्या बता रहे हो? तो ये साइन के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी से पूरी बात बनने वाली है। इसी के अंदर आपको लिखना होता है टैग। टैग सर इसके अंदर टैग क्या लिखेंगे? टेक्स्ट लिखेंगे। हाँ, इसके अंदर आप क्या लिखोगे? टेक्स्ट लिखोगे। तो बनेगा कैसे सर ये? तो यहां पे आपने लिखा टेक्स्ट और ये बंद कर दिया आपने, तो ये पूरा क्या कहलाया आपका? टैग कहलाया। सर हमने टेक्स्ट कोई भी उठाया और लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर लिख दिया, तो ये क्या कहलाया? हमारा टैग कहलाया। हाँ बिल्कुल टैग कहलाया। सर टैग तो हमने एक ही टैग लिख दिया, तो इसका क्या मतलब होगा? टैग का अपना एक मतलब होता है। अब जो हमारे ये टेक्स्ट है इसे बोलते हैं ओपनिंग टैग। क्या बोलते हैं? ओपनिंग टैग। सर ओपनिंग टैग होगा तो फिर क्लोजिंग टैग भी होगा। हाँ क्लोजिंग टैग भी होगा, राइट, एकदम सही जा रहे हैं आप।
तो ये आपका आपने लिखा टेक्स्ट, ये मैंने यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिख दिया, कोई भी कंटेंट लिख दिया। फिर यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग कैसे होगा सर? क्लोजिंग टैग ऐसे ही आपको बनेगा, सिर्फ ऐसे ही बनेगा जैसे आपने लेस देन का साइन बनाया और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बनाया। तो क्लोजिंग टैग में क्या डिफरेंस होगा सर? क्लोज कैसे करेंगे? क्लोज तो आप ऑलरेडी कर दे रहे हैं। नहीं, क्लोजिंग करने की एक रूल होता है कि जो आपका लेस देन होता है इसके बाद आपको स्लैश लगा देना होता है। क्या होता है? स्लैश। फिर यहाँ पे जो भी आपने टैग का नाम रखा है, जैसे टेक्स्ट आपने टैग का नाम रखा है, सेम वही चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सर बात तो बन गई, पूरी चीज समझ में आ गई सर, पूरी हर एक टॉपिक हमारे समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ ना कैसे समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं आ रहा आपको? नहीं सर आ रहा है। देखो इसे बोलते हैं क्या? ओपनिंग टैग। मैं पे लिख देता हूं, नोट्स आप लोग बना लेना। इसे बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ये ओपनिंग हो गया, बीच में होगा नेक्स्ट हो गया क्लोजिंग टैग, बीच में हमारा क्या होगा? कंटेंट हो गया। अब इन सब को मिला के हम क्या बोल देते हैं? सबको मिला के हम बोल देते हैं एलिमेंट। क्या बोल देते हैं? एलिमेंट। सर ये तो पूरी जादू वाली बात ही हो गई। आपने पूरा उठाया, सबसे पहले आपने हमें टैग के बारे में समझाया कि टैग क्या होता है। आपने टैग के बारे में समझाया टैग क्या होता है। देन आफ्टर आपने ओपनिंग टैग के बारे में हमें बताया, ओपनिंग टैग के बारे में आपने हमें बताया, एंड क्लोजिंग टैग के बारे में आपने बताया। फिर इन दोनों को मिला के आपने बोल दिया ये एलिमेंट हो गया। ऐसा ही सर? हाँ ऐसा ही है, क्योंकि आपका जो ओपनिंग टैग है वो भी आप यहाँ पे लाइक आपने लिख दिया टेक्स्ट, और यहाँ पे आपने क्लोजिंग टैग कर दिया। सर वही नाम रखेंगे जो यहाँ पे पहले रखे थे? हाँ वही नाम रखेंगे सर। फिर डिफरेंस क्या हुआ? आपको स्लैश लगा देना है बस। जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उससे पहले स्लैश लगा देंगे। सर इसमें गैप का इसमें कोई इशू है? कोई गैप का इशू नहीं है, आप बहुत ज़्यादा गैप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है ऑर्डर लिखने का। आप कोई स्पेस ना दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। फिर सर इसे क्या कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं? हाँ कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो। क्या सर इसमें एरर आती है? कोई HTML एक इतनी सीधी सादी लैंग्वेज, इसमें कोई एरर ही नहीं आती। तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आप इसमें जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी आप इंग्लिश में वर्ड लिखेंगे, आप मैं यहाँ पे कंटेंट लिख देता हूँ, चलो टेक्स्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है। ध्यान रहे आपको कोई, हालांकि कोई एरर नहीं आएगी। देखो एरर कुछ नहीं आने वाली है, लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा जो भी आप इसमें टैग बनाओगे स्मॉल लेटर में बनाओगे। कैपिटल में भी बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल लेटर में भी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपको स्मॉल लेटर पे लेके चलना है। आगे चल के आपको समझ में आएगा क्यों लेके चलना है। स्मॉल लेटर पे हमें बनाना है, कोई स्पेस नहीं देना है। नहीं देना है कहाँ पे? इन टैग्स के बीच में। टैग्स के बीच में नहीं, इन लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में कोई टेक्स्ट जो भी आप टैग लिखोगे। स्पेस दे भी दोगे सर, कोई एरर आ जाएगी? नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको देना नहीं है। जिद है क्या सर? हाँ जिद है, देना नहीं है। ठीक है सर, ये पूरा चीज़ हमारे समझ में आ गया कि ये टैग है, पूरा जो HTML है, पूरा इन्हीं टैग की हेल्प से पूरा HTML का कोड होने वाला है। इनका कुछ अपना एक मतलब होगा, और टैग के अंदर कुछ हम टेक्स्ट लिखेंगे जो वेबसाइट को फॉर्मेट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, और इसे हम पूरे को बुला देते हैं एलिमेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया सर। नेक्स्ट सर आप समझाइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब। तो टैग जो हमारा होता है किसके किसके हेल्प से बनता है? एक ओपनिंग टैग की हेल्प से बनता है और क्लोजिंग टैग की हेल्प से बनता है। सर इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अलग अलग काम करने के लिए हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिफ टाइप्स डिफरेंट टाइप के टैग होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। क्यों सर? कि जैसे आपको देखते होगे कि कभी आप राइटिंग लिख रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, वहां पे अपने कलरफुल पेन से अपने हेडिंग बना दी, बोल्ड हो गया टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा हाइट में बड़ा हो गया है उसकी, मतलब जो टेक्स्ट का साइज है काफ़ी बड़ा हो गया, किसी का बोल्ड हो गया, किसी का बहुत छोटा हो गया, इटैलिक हो गया, बीच से काट दिया आपने कोई टेक्स्ट को। तो इन सारे काम करने के लिए हमारे पास क्या है? टैग्स हैं। सर ये तो रटना पड़ेगा हमें, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाएगा, रटना कुछ नहीं होता है।
ठीक है। तो जो पूरा HTML है आपका पूरा टैग्स का कलेक्शन है। इनके टैग के हेल्प से, HTML के हेल्प से हम लोग वेब पेज डिजाइन करते हैं। वेब पेज में कहाँ पे क्या कंटेंट शो होगा वो हम इन्हीं की हेल्प से करने वाले हैं सारा कुछ। तो टैग हमें पता चलेगा, सारे इन सबको पूरे कलेक्शन को हम एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है सर, टैग का मतलब आप लोग समझाइए, हमें बस समझ में आ गया। तो देखो, आप कोई भी पेज डिजाइन करोगे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना पेज तो डिजाइन करना है, पेज ही तो आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। और ये पेज डिजाइन किसकी हेल्प से होगा, HTML टैग की हेल्प से, टैग की हेल्प से। यहां पे की लगा लेना, राइट। पेज डिजाइन करना है HTML टैग की हेल्प से होगा। हमारे पास बहुत सारे टैग हैं, वो टैग आप लोग कहां पे लिखेंगे, वो टैग आप लोग जो HTML का एडिटर है, जो HTML का एडिटर है, मतलब जहां पे आप कोड करोगे वहां पे ये सारे टैग आपको क्या करने होंगे, डिफाइन करने होंगे। यहां पे सारे टैग आपको डिफाइन करने होंगे। सारे टैग सर इसी में लिख देंगे, हम सारे टैग इसी में लिख देंगे। सर अब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, अब जल्दी से कोडिंग स्टार्ट करिए। बस हमने सारे टैग हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, लिख दिया। अब लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, इसे सेव करोगे भाई, सेव करोगे। सेव तो करेंगे सर, हाँ एकदम अच्छा याद दिलाया आपने, सेव करेंगे। सेव कैसे करोगे, कोई सा भी नाम XYZ, क्या है सर XYZ आप लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगाओगे क्या इस नाम से, नहीं, यहाँ पे लिख दो कोई सा भाना, कोई सी क्या हो गया यार, मुझे बोलना ही नहीं, कोई सा भी नाम, हिंदी सर, पूरा हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे नहीं भूलना है। तो देखो XYZ डॉट, यहाँ पे आपको लगाना है HTML। सर हमने पूरा कोड लिख लिया और हम इसे अब सेव करेंगे। सेव कैसे करेंगे, अपना एक पाथ सिलेक्ट करोगे जहाँ पे आपको सेव करना है, या फिर आप सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर दोगे, या फिर CTRL+S प्रेस करोगे तो सेव हो जाएगा। और जैसे आपने सेव बटन नहीं किया तो Ctrl+S प्रेस जैसे ही करोगे, प्रेस करते ही एक पॉपअप बॉक्स खुल के आ जाएगा, वहाँ पे यहाँ पे बोलेगा कोई नाम दे दो, फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सेव का बटन आ जाएगा, सेव करवा देंगे, राइट। ये सारी चीज़ अभी मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है सर, यहाँ पे पूरा टैग लिखेंगे और टैग्स में फिर जाकर सेव करेंगे। अब सर टैग लिख के बताइए, तो नहीं, अब थोड़ा थ्योरी समझ लो, ठीक है। चलो, तो ये है पूरा आपका बेसिक HTML का स्ट्रक्चर। क्या सर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, इसे पहले समझो। स्ट्रक्चर का क्या मतलब पहले इसे समझो। अब देखो, जब आप लोग अपनी नोटबुक देखते होंगे तो बहुत सारे जब बचपन में पढ़ते हैं तो पहले से एक लाइनिंग फॉर्मेट में आ जाता है सब कुछ, ऐसे ऐसे लाइन बने होते हैं, ऐसे ऐसे, जिससे सब कुछ आसान रहे। बच्चे अब कोई राइटिंग बिगड़े ना, ऐसे ऐसे लिख ले सारे स्टूडेंट। फिर यहाँ पे एक लाइन और रहती है, ठीक है, यहाँ पे अपना एक लाइनिंग अपना एक ऑर्डर में लिखते चले जाते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे HTML का भी एक बॉयलर प्लेट होता है। क्या होता है, HTML का अपने एक बॉयलर प्लेट होता है। सर बॉयलर प्लेट का मतलब क्या है, जो हर बार आपको लिखना ही है, कंपलसरी है इसे लिखना। अच्छा सर, मतलब इसके बिना कुछ काम ही नहीं होने वाला है। हाँ, सबसे पहले इसे लिखना ही पड़ेगा आपको। तो कोई भी फाइल आप, सबसे पहले आप लोग फाइल बनाएंगे, जो भी आप कोड एडिटर ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले आपको HTML लिखना पड़ेगा। HTML, ये हमने पहला टैग लिख दिया। अब ध्यान रहे, HTML जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है जो टैग, वो सबसे अंत में बंद होता है स्ट्रक्चर में। देखो HTML है, इसके बाद क्या आएगा सर, HTML के बाद ये कंपलसरी कोड लिखने को बता रहा हूँ कि ये आपको कोड लिखना ही पड़ेगा। फिर मैं इसकी शॉर्टकट की बताऊंगा आपको कि एक बटन प्रेस करेंगे पूरा कोड एक बार में लिख के आ जाएगा। तो जो बॉयलर प्लेट है आपको बार बार एक बार लिख के प्रैक्टिस करना है, अपने रफ और कॉपी पेन पे प्रैक्टिस कर लेना है, फिर बाद में एडिटर में बैठना है ध्यान से। HTML हो गया, फिर इसके बाद आपको क्या लिखना होता है, आपको लिखना होता है हेड। जैसे एक हमारा हेड है, आपका हेड है ना, तो ऐसे ही इसका भी हेड, HEAD, हेड। फिर सर हेड के अंदर क्या होगा, हेड के अंदर होता है टाइटल। क्या होता है, टाइटल। टाइटल में सर, टाइटल के अंदर कुछ लिखेंगे, हाँ कुछ भी नाम लिख सकते हो, जैसे आपने YouTube लिख दिया। हेड के अंदर सर आपने कुछ नहीं लिखा है,
हेड के अंदर, क्योंकि दूसरा चीज़ होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। फिर सर टाइटल तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया ये टैग, और इसके अंदर कुछ हमने टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पे अपने टाइटल को क्लोज कर दिया। फिर सर क्या करें, अब हेड को क्लोज कर दो, हेड को क्लोज कर दिया। फिर सर क्या HTML को क्लोज कर दिया? नहीं, अब इसके बाद आपका मेन कंटेंट आता है जिसका नाम है बॉडी। अब सारा खेला ही बॉडी का है, क्योंकि बॉडी के अंदर आप पूरे टैग डिफाइन करोगे। जितने भी आपके टैग हैं, सारे टैग्स आप कहाँ पे लिखने वाले हो? बॉडी के अंदर। फिर यहाँ पे बॉडी को बंद कर देंगे। क्या सर जितने भी टैग हम ओपन करेंगे सबको बंद करना जरूरी है? हाँ, बंद करना जरूरी है, उन्हें कंपलसरी है। कैसे पता चलेगा सर हमें कहाँ पे बंद करना है? ये यार लॉजिक बहुत अच्छा है आपका। तो देखो, ध्यान से देखो, HTML हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले स्टार्ट किया था, उससे हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे लास्ट में बंद होगा। फिर हेड हमने स्टार्ट किया था, क्या हेड हम यहाँ पे बंद हुआ? नहीं, इसके अंदर हमने क्या किया? टाइटल टैग को रखा। क्या सर हम एक टैग के अंदर दूसरे टैग को रख सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली रख सकते हैं, लेकिन उसका अपना एक रूल है, ऑर्डर है, कब क्या कैसे लिखना है। ठीक है, देखो हेड के अंदर आपको ये से रट लो, सबसे पहले HTML लिखना है, फिर उसके बाद हेड लिखना है, हेड के अंदर आपको टाइटल लिखना है और टाइटल को क्लोज कर देना है हेड के अंदर। यहाँ पे टाइटल क्लोज कर दिया, फिर हेड को क्लोज कर दो आप। फिर जो आप बॉडी स्टार्ट करो, स्टार्ट बॉडी, फिर इसके बाद क्या सारे टैग इसके अंदर ही होंगे, सारा खेला पेज, पूरे पेज की डिजाइन बॉडी के अंदर ही होगी। फिर बॉडी को भी क्लोज कर दो, फिर लास्ट में अपने HTML को टैग क्लोज कर दो। सर आपने जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है इसे रट ले पूरा? हाँ रट लो, ये है आपकी बॉयलर प्लेट है, इसे आपको हर बार लिखना पड़ेगा। मतलब जितने पेज हम बनाएंगे सब में लिखना पड़ेगा? हाँ, सब में लिखना पड़ेगा। तो इसे रट लें सर पूरा, तो बॉयलर प्लेट है इसे सर हम इसे समझ के पूरा हम रट लेते हैं। आज का पूरा काम यही है कि हम इसे पूरा रट लेंगे और चलते फिरते राहगीर को हम बोलेंगे HTML रट लिया, और इस लैंग्वेज में हम बात करेंगे। HTML हो गया, HTML के बाद हमें क्या करना है? हेड करना है, हेड के बाद हमें टाइटल करना है, टाइटल के बाद टाइटल को बंद करना है, उसके अंदर कुछ लिख देना है। क्या लिखना है अभी मैं आपको बताऊंगा, क्या लिखना है, क्या कहाँ पे शो होता है। फिर टाइटल को बंद करने के बाद क्लोज कर दिया हमने, क्लोज करने के बाद आपने जो हेड स्टार्ट किया था हेड को भी क्लोज करना है। फिर आपको बॉडी स्टार्ट करना है, बॉडी स्टार्ट करने के बाद वहाँ पे सारे टैग अंदर ही लिखे जाएंगे। फिर बॉडी को भी क्लोज कर देना और लास्ट में HTML को क्लोज कर देना। क्या बात है सर? ठीक है, क्या बात है सर, ये चीज़ समझ में आ गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन सर यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, एक्सक्लेमेटरी का साइन लिखा है, डॉक टाइप लिखा है, HTML लिखा है। ये जो आपका वर्जन है HTML5 इस पे आया है, ये आपका डॉक टाइप, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप। क्या होता है इसका मतलब? डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप इसका मतलब क्या होता है सर? ये आपके ब्राउजर को बताता है कि किस तरह की फाइल है। तो फाइल हमारी HTML टाइप की है, तो ये ब्राउजर को बता देता है कि HTML तरह की फाइल है। तो वो जो रिस्पॉन्स देता है ब्राउजर, इससे पहले ही पता चल जाएगा किस तरह से कौन सी फाइल है ये, तो जल्दी से रिस्पॉन्स दे देता है। कुछ इस वे में इसे हम समझ सकते हैं। तो इसका मतलब होता है डॉक टाइप। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, डेवलपमेंट में अगर इंटरव्यू देंगे एक बेसिक तौर पर, ठीक है, तो वहाँ पे डॉक टाइप का मतलब पूछ लिया जाता है। डॉक टाइप का मतलब क्या है? तो डॉक्यूमेंट टाइप है, मतलब डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है किसे? ब्राउजर को, जिससे ब्राउजर इसे समझ लेता है कि किस तरह की फाइल है और रिस्पॉन्स हमारा तुरंत दे देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे HTML यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ है, HTML यहाँ पे स्टार्ट हुआ, कहाँ पे बंद हुआ? यहाँ पे जाके बंद हो गया। फिर सर हेड स्टार्ट हुआ, हेड कहाँ पे बंद हुआ? यहाँ पे बंद हो गया। फिर सर बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी कहाँ बंद हुआ? बॉडी स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बॉडी बंद हो गया। अब बॉडी के अंदर देखो, ये हमारे मल्टीपल यहाँ पे अब आ गए हैं, मल्टीपल यहाँ पे हमारे टैग्स। ये देखो, ये हमारे क्या आ गए? टैग आ गए। सर ये क्या लिखा है सर? ये H1 लिखा है। ये सर ये H1 को हमें क्लोज कर दिया है। फिर ये सर क्या लिखा है? P लिखा है। फिर यहाँ पे P को क्लोज कर दिया। अच्छा, ये इनका क्या मतलब है सर? इनके बारे में हम लोग समझेंगे अभी डिटेल में। ये क्या है सर? ये कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं सर यहाँ पे? हाँ, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं सर। ऐसा तो फिर बात बन जाएगी, हम कुछ भी लिखते रहेंगे? हाँ ठीक है, लिखते रहना। ठीक है, तो हमने HTML सबसे पहले लिखना है, फिर हेड लिखना है, हेड के अंदर टाइटल रखना है, टाइटल के बाद टाइटल को क्लोज कर देना है, देन आपको क्लोजिंग हेड मतलब हेड को क्लोज कर देना है, फिर बॉडी स्टार्ट करना, बॉडी के अंदर सारे टैग आएंगे, फिर आपको बॉडी को क्लोज कर देना है और लास्ट में HTML को क्लोज कर देना है। खत्म। और ये कहलाता है आपका HTML स्ट्रक्चर। टी कहाँ क्या बता भी नहीं रहे यार आप लोग, टी गायब हो गया। इसे बोलते हैं HTML स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर।
सर ये क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है? हाँ, मेन बात ये है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर आपने पहले क्यों नहीं बताया कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये? क्योंकि आप अभी समझ रहे थे, लास्ट में बताते हैं तो फिर ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। ये क्या हो रहा है सर? इसे मैंने साइड कर लिया, आप लोग इसे समझ लेंगे। तो देखो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि मतलब कि इसका मतलब होता है ये HTML का क्या है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ HTML। यहाँ पे HTML है। ये आपका एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। 5 मार्क्स के अंदर ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि HTML क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करो। तो HTML के बारे में आपको पहले डिफाइन करना है कि HTML होता है कि उसके डेफिनेशन लिखने 4 से 5 लाइन में, फिर आपको ये फॉर्मेट बना देना है सेम ऐसे। क्या सर ऐसे कोड लिखना है हमें? एक गंदा सा कोड लिख दें हम, यहीं से स्टार्ट करें, फिर यहाँ से दूसरा टैग स्टार्ट करते, फिर यहाँ से दूसरा टैग स्टार्ट कर दें, या फिर हम पहले ऐसे लिखें, फिर थोड़ा सा स्पेस दे के लिखें, फिर थोड़ा सा स्पेस दे के लिखें, फिर जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है उसके जस्ट नीचे क्लोज करें, फिर यहाँ से बॉडी स्टार्ट करें, फिर जो बॉडी जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ से उसे क्लोज करें, फिर जो HTML यहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से HTML क्लोज कर दें। तो कैसा कोड हमें लिखना चाहिए? ऐसा कोड आपको फॉलो नहीं करना है, ऐसा कोड लिखना है जैसे ये लिखा है। देखो डॉक टाइप यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर HTML जहाँ से स्टार्ट हुआ उसी जस्ट नीचे यहाँ पे देखो यहाँ से HTML क्लोज भी हुआ, हेड जहाँ पे स्टार्ट हुआ हेड यहाँ पे क्लोज हुआ, बॉडी जहाँ से स्टार्ट हुई बॉडी उसके नीचे क्लोज हुई। नीचे का मतलब क्या है? एक ऑर्डर वे में यहाँ पे स्केल रख के खींच दिया जाए तो एकदम इक्वल रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर अपना रेडी करना है। राइट, तो ये चीज़ें समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं कि हम पूरा एक HTML का पूरा डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो HTML का स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसे पूरा कोड को सबसे पहले हमें कहाँ पे लिखना है? HTML फाइल पे लिखना है अपने। जो यहाँ पे एडिटर हमने ओपन करेंगे वहाँ पे जो आपको पूरी फाइल रहेगी उसमें सबसे पहले ये वाला कोड लिख देना है। सर हमें तो ये याद ही नहीं होगा। याद हो जाएगा, 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। बहुत आसान है, HTML से आसान तो कुछ है ही नहीं। पहली सीढ़ी है आपकी, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट सर, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका, इन सब का अपना एक टैग का मतलब होता है। सर टैग का मतलब, हाँ सर आपने टैग का मतलब नहीं समझाया था, बाकी सब कुछ समझा दिया था आपने। टैग का मतलब ही आपने नहीं समझाया था, बाकी हमें आपने सब कुछ समझा दिया था। ऐसा क्यों किया था सर? टैग का मतलब क्यों नहीं समझाए थे? अब हम समझते हैं टैग का मतलब क्या होता है। देखो जो डॉक टाइप है इसका मतलब होता है डिक्लेयर्स डॉक्यूमेंट टाइप। मैंने आपको बताया था ना, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर करता है। HTML का मतलब क्या होता है? ये है आपका रूट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। मतलब रूट मतलब जैसे पेड़ की जड़ होती है ना, सेम ऐसे यहाँ पे रूट मतलब टॉप लेवल पे जो टैग डिफाइन होता है उसे बोलते हैं रूट। तो रूट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML का मतलब क्या होता है? HTML टैग का मतलब ये रूट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट होता है। हेड का मतलब क्या होता है? ये क्या करता है? कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन टाइटल। मेटा का मतलब क्या होता है सर? मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन आप नहीं जानते हैं? जैसे कोई वेबसाइट आप लोग सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो वेबसाइट का नाम शो होता है टाइटल, उसे बोलते हैं टाइटल। फिर उसके नीचे छोटा डिस्क्रिप्शन होता है उसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं? हेड के अंदर ही होती हैं। ठीक है, तो हेड क्या कंटेन करता है? मतलब कंटेन मतलब अपने अंदर रखता है, ये रखता है मेटा इन्फॉर्मेशन एंड टाइटल को। फिर सर टाइटल के अंदर फिर क्या होता है? अब आप लोग देखेंगे कोई वेबसाइट आपने ओपन की तो टॉप में, जैसे आपने कोई यहाँ पे वेबसाइट ओपन की, आपका ब्राउजर यहाँ पे, और यहाँ पे एक टैब है, यहाँ पे पूरा आपका यूट्यूब खुला हुआ है, ये यूट्यूब खुला हुआ है, ये यूट्यूब खुला हुआ, सारे वीडियोज यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जो चीज़ नाम लिखा होता है और यहाँ पे क्रॉस का निशान बना होता है, तो जो नाम लिखा होता है ना उसे बोलते हैं टाइटल। क्या बोलते हैं? टाइटल। और यहाँ पे जो नाम लिखा होता है वो टाइटल टैग के अंदर रहता है, टाइटल टैग के अंदर रहता है, यहाँ पे अंदर। और जो चीज़ यहाँ पे लिखोगे वही चीज़ यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इतना सर ठीक है सर, समझ में आ गए। ये टाइटल का मतलब तुम्हारे समझ में आ गया। फिर बॉडी, अब जो यहाँ पे ये वीडियोस देख रहे हो ना आप, ये सारे बॉडी के अंदर होते हैं। कहाँ पे? बॉडी के अंदर ही सारे वीडियोज ये बने हुए हैं, तो बॉडी टैग के अंदर रखते हैं। तो क्या करता है बॉडी? क्या करता है? कंटेन विजुअल कंटेंट ऑफ पेज। तो क्या कंटेंट करता है? जो विजुअलिटी है पेज की, जो दिखता है वो सब बॉडी के अंदर लिखा जाता है। सर पूरा स्ट्रक्चर के बारे में हमारे समझ में आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे कुछ थ्योरी है HTML सिंटैक्स की जो मैंने आपको बताया सबसे पहले। तो HTML यूज टैग्स इनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट हम बोल देते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एंगल ब्रैकेट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ब्रैकेट्स बोल देते हैं। मोस्ट टैग्स हैव एन ओपनिंग, मतलब इसका अपने एक ओपनिंग टैग होता है एंड क्लोजिंग टैग होता है।
ठीक है, ये आपको थ्योरी में दे रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ समझा दी है। टैग्स कैन आल्सो कंटेन एट्रीब्यूट, जो टैग हैं इनके अंदर भी अपना कुछ लिखा होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्लोजिंग टैग, यहाँ पे क्लोज, हमने टैग को क्लोज कर दिया और यहाँ पे अपना टेक्स्ट आ गया जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं, फिर आपने यहाँ पे अपने पी को क्लोज कर दिया। तो ये आपका लिस्ट है ना, ग्रेटर देन है, एंगल ब्रैकेट है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे कुछ लिखा होता है। जो और भी कुछ लिखते हैं हम, इन्हें बोलते हैं एडिशनल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एडिशनल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इन एडिशनल प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोल देते हैं, एट्रीब्यूट्स बोल देते हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स जो होते हैं हमारे किसी भी टैग की एडिशनल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एट्रीब्यूट बोल देते हैं। तो जो एडिशनल प्रॉपर्टी होती है किसी टैग के, यहीं पे डिफाइन होते हैं। क्या सर यहाँ पे डिफाइन हो सकते हैं? यहाँ पे इसके अंदर नहीं, यहाँ पे डिफाइन नहीं होंगे। जो आपको ओपनिंग टैग है उसके अंदर एंगल ब्रैकेट के अंदर ही कोई प्रॉपर्टी आप डिफाइन करो। जैसे आपने इमेज लगाई, इमेज का कुछ हाइट होगा, कुछ विथ होगा, तो इमेज आपने लगाई और इमेज का कुछ जो हाइट है और विथ है, ये क्या कहलाएंगे? इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी कहलाएंगी। और जो एडिशनल प्रॉपर्टी होती है वही क्या बोलती है? एट्रीब्यूट कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी टैग की एडिशनल प्रॉपर्टी हमारी एट्रीब्यूट कहलाती है। तो टैग्स कैन आल्सो कंटेन एट्रीब्यूट फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एचटीएमएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है? कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर अगर हम लिख देते हैं तो कोई एरर आएगी? नहीं, कोई एरर नहीं आएगी। आप कैपिटल लेटर में भी लिखो और स्मॉल लेटर में भी लिखो, कोई एरर आने वाली नहीं है। तो सर हम, लेकिन आपको मैंने क्या बताया? स्मॉल लेटर पे हमेशा लिखना है, तो स्मॉल लेटर में आपको लिखना है। तो एचटीएमएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव बट लोअर केस इज रिकमेंडेड। आपको लोअर केस में हमेशा सब कुछ लिखना है। सर अब आगे बढ़े हम, बहुत हो गया सर, अब आगे बढ़ते हैं सर। हम आगे बढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा और फिर हम प्रैक्टिकली पूरा करने वाले हैं। तो एचटीएमएल के टैग एंड एट्रीब्यूट देखो, टैग ये होते हैं। टैग का मतलब क्या होता है? टैग आ रहा प्री डिफाइंड एलिमेंट, मतलब पहले से डिफाइन है, हम और तुम आप लोग हम नहीं बना रहे, सबका अपना एक मतलब है। तो प्री डिफाइंड एलिमेंट होते हैं। डेट डिफाइंड कंटेंट स्ट्रक्चर, जो कि डिफाइन करते हैं पूरा कंटेंट का स्ट्रक्चर। तो जो टैग्स होते हैं प्री डिफाइन, पहले से डिफाइन है, जिन्होंने एचटीएमएल बनाया पूरा, तो उन्होंने पहले से डिफाइन कर दिया है, तो प्री डिफाइन इन्हें बोल देते हैं। और ये क्या करते हैं? स्ट्रक्चर पूरा रेडी करते हैं, कैल्कुलस में स्ट्रक्चर पूरा रेडी करते हैं। एग्जाम्पल पी टैग हो गया, H1 टैग हो गया, इमेज टैग हो गया। ठीक है, ठीक है सर। एट्रीब्यूट क्या होती है? प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ टैग। जो भी किसी टैग के एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वही हमारे एट्रीब्यूट कहलाते हैं। जैसे एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखो इमेज टैग है, इमेज का SRC हो गया। ये SRC मतलब अब इमेज तो कहीं पे एक रखी होगी आपके किसी ना किसी फोल्डर फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर, तो उसका कुछ अपना नाम होगा, तो वहाँ पे उसका पाथ हम यहाँ पे देते हैं, पाथ ये कहाँ पे रखी है उसका पाथ हम प्रोवाइड करते हैं, फिर उस इमेज शो हो जाती है। अल्ट मतलब अगर इमेज किसी कारण बस शो नहीं होती है तो यहाँ पे ये नाम हम शो करा देते हैं, माई इमेज। इसमें पता चल जाता है कि एरर कहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा एडिशनल प्रॉपर्टी हो गई, इसे बोल देते हैं एट्रीब्यूट। सर इन सब टैग के बारे में आप हमें बताएंगे कि पूरे टैग क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल बताएंगे, सारे टैग के बारे में बताएंगे। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया सर। जितना आपने वैसे समझाया था, आपने हमें थ्योरी भी दे दी, तो अब हमारे पूरा समझ में आ गया। हम थ्योरी का नोट्स बना लेंगे और आपने जो हमें समझाया था वो तो हमें समझ में आ ही गया। ठीक है, अब सर कितने प्रकार के हमारे पास टैग हो जाते हैं? तो टाइप्स ऑफ एचटीएमएल टैग कितने प्रकार के आपको होंगे? देखो, सबसे पहले आपके होते हैं पेयर्ड टैग और अनपेयर्ड टैग। अब सर हमारे बुक में तो अनपेयर्ड और पेयर्ड तो लिखा ही नहीं है, हमारे में तो कुछ एम्प्टी टैग करके कुछ इस तरह लिखा है। मतलब ऐसे टैग जिन्हें क्लोज करने की हमें नीड होती है। कुछ इस प्रकार के टैग होते हैं, कुछ ऐसे टैग होते हैं जिन्हें हमें क्लोज करने की कोई नीड नहीं होती है। अच्छा सर ऐसे भी टैग होते हैं? हाँ ऐसे भी टैग होते हैं। देखो, जैसे मतलब किसी ने आपने क्लोज ओपन कर लिया टैग और इसे क्लोज भी करना आपका कंपलसरी है। कोई टैग ऐसे होते हैं जो ओपन ही कर देते हैं, बस ऐसे भी टैग होते हैं। तो जिन्हें क्लोज करने की नीड नहीं होती उन्हें बोलते हैं ओपनिंग टैग। क्या बोलते हैं? ओपनिंग टैग। सर इसमें पेयर टैग और अनपेयर टैग का मतलब क्या है? देखो वही चीज़ है यहाँ पे। पेयर टैग का मतलब क्या है? इन्हें क्लोज करने की नीड होती है बोथ ओपन एंड क्लोज। जो अनपेयर टैग होते हैं इन्हें क्लोज करने की कोई नीड नहीं है, कंपलसरी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए इन्हें। जैसे BR टैग हो गया, IMD टैग हो गया, इन्हें क्लोज करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो टैग होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पेयर्ड और अनपेयर्ड। पेयर्ड में क्या होता है? क्लोज करने की नीड होती है। जो अनपेयर्ड होते हैं ना, क्लोज करने की नीड नहीं होती है। ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। आप तो पूरा हमारे एचटीएमएल समझ में आ गया सर। अब धीरे धीरे हम करके सारा कुछ कर लेंगे। रूल्स ऑफ नेस्टिंग। अब कुछ नेस्टिंग का मतलब होता है एक टैग के अंदर दूसरे टैग कैसे आएंगे, इनका भी अपना एक रूल है। तो रूल भी हम यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर हम कोड लिखेंगे तो हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगे। पहले आप समझ लो एक बार। ठीक है, तो रूल्स ऑफ नेस्टिंग का मतलब क्या है? टैग मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड वन इन साइड द अदर करेक्टली। देखो जैसे आपने B टैग स्टार्ट किया यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट में B ने P क्लोज कर दिया। इसके अंदर आपने I स्टार्ट किया और I क्लोज कर दिया। मतलब
जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ सबसे लास्ट में बंद हुआ, उसके बाद जो स्टार्ट हुआ फिर वहाँ पे बंद हुआ, बीच में यहाँ पे कंटेंट आ गया। तो ये आपका क्या है, करेक्ट वर्जन है। क्या है, करेक्ट वर्जन। क्या सर हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बी आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और सबसे पहले आपने बी स्टार्ट किया और सबसे लास्ट में आपने आई बंद कर दिया, फिर आपने आई स्टार्ट किया और बी बंद कर दिया, क्या इस तरह से हो सकता है सर? नहीं, ये आपका क्या है, इनकरेक्ट वर्जन। मतलब जो पहले स्टार्ट होगा वो सबसे लास्ट में बंद होगा, फिर उसके बाद जो स्टार्ट होगा फिर वो बंद होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है आपका करेक्ट वर्जन, इससे आपको ध्यान रखना है। तो ये रूल्स ऑफ नेस्टिंग आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो कुछ इस तरह से आप डिफाइन करेंगे। टैग मस्ट बी प्रॉपर्ली नेस्टेड वन साइड द अदर करेक्टली, मतलब कि एक ऑर्डर में आप उसे डिफाइन करोगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। ये एग्जाम्पल आपको इस फॉर्मेट में बना देना है, ठीक है सर। रूल्स ऑफ नेस्टिंग हमारे समझ में आ गया सर। बेसिक स्ट्रक्चर जो टैग है उनके बारे में समझा दीजिए। ये रहे आपके सारे टैग, इनके बारे में आपको समझना है। HTML टैग हो गया, हेड टैग हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी हो गया। H1 से लेके H6 तक ये आपके हेडिंग टैग होते हैं। कौन से? हेडिंग टैग। P का मतलब होता है पैराग्राफ टैग, BR का मतलब होता है ब्रेक, लाइन ब्रेक, SR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। किस तरह की? इस तरह की लाइन अगर आपको बनानी है तो HR टैग बनाओगे उसके लिए, ठीक है। ये HR टैग बनाओगे तो इस तरह की लाइन बन जाती है आपकी सीधी सीधी, इससे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। सर HTML के बारे में हमने पहले देख लिया था, हेड के बारे में हमने पहले देख लिया था, टाइटल के बारे में हमने देख लिया, बॉडी टैग के अंदर देख लिया। अब बॉडी के टैग के अंदर ये सारे टैग डिफाइन करने पड़ते हैं आपको, जो भी डिजाइनिंग होगी सब इसी के अंदर रखना पड़ेगा आपको। तो H1 से लेके H6 तक, मतलब H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, H4 हो गया, H5 हो गया, H6 हो गया। ये सारे टैग जो होते हैं किसके लिए हैं? हेडिंग बनाने के लिए। हेडिंग बनाने के लिए ये टैग का यूज किया जाता है सर। फिर H1 क्या है? H1 सबसे बड़ी हेडिंग, मतलब सर आप एरो के माध्यम समझा दीजिए, हम ऐसे समझ जाएंगे, ठीक है। मतलब जो ऊपर वाली है सबसे बड़े टेक्स्ट लिखवाएगा, इतने बड़े बड़े टेक्स्ट लिख देगा H1। फिर H2 थोड़ा सा छोटा टेक्स्ट लिखेगा, फिर H3 इससे थोड़ा सा छोटा, इस तरह जो H6 होगा सबसे लास्ट में वो थोड़ा सा इतना बड़ा टेक्स्ट लिखेगा, ठीक है। तो ये जो H1 है, H1 के अंदर किसी चीज़ को आप लिखोगे, लाइक आपने H1 लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पे आपने H1 को क्लोज कर दिया, तो ये जो टेक्स्ट है सबसे बड़ा दिखेगा आपको पेज में। फिर जो H2 के अंदर लिखोगे वो छोटा दिखेगा इससे। तो ये सारे ये हेडिंग के लिए हो गए। जो P टैग होता है पैराग्राफ के लिए होता है। अगर से P टैग आपने स्टार्ट किया तो P टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा और यहाँ पे जो भी चीज़ लिखोगे पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा। तो इसके लिए P टैग होता है ब्रेक। आप चाहते हो कि एक लाइन यहाँ तक आपने लिख दी और इससे नीचे आप नेक्स्ट लाइन पे वो टेक्स्ट शो हो, तो यहाँ पे आप लोग BR टैग लगा देंगे, ठीक है। तो जो इसके बाद जो भी कंटेंट आप यहाँ पे लिखोगे वो नेक्स्ट लाइन से शो हो जाएगा आउटपुट में। फिर यहाँ पे HR आप चाहते हो कि इतने लाइन के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, तो यहाँ पे HR टैग लगा दोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, फिर टेक्स्ट यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक टैग थे किसके? HTML के। सर इनके बारे में समझे आप? बहुत हो गया? हाँ समझते हैं थोड़ा सा और। पेज फॉर्मेटिंग टैग। पेज फॉर्मेटिंग के टैग के अंदर क्या होते हैं? न्यू पैराग्राफ आपके आएंगे, मतलब कोई पैराग्राफ डिफाइन करना है, पेज फॉर्मेटिंग के अंतर्गत सारे टैग आ जाते हैं। देखो न्यू पैराग्राफ, लाइन ब्रेक और ब्लैंक स्पेस, ये सब पेज फॉर्मेटिंग के अंदर रहते हैं। पेज को किस तरह से फॉर्मेट आप करेंगे, तो इसके अंदर न्यू पैराग्राफ आप डिफाइन करते हैं। पैराग्राफ किसके अंदर डिफाइन करेंगे? पैराग्राफ P टैग के अंदर। लाइन ब्रेक BR टैग के अंदर। ये देखो लाइन 2 लाइन 1, ये लाइन 1 है और लाइन 2 हो गई, BR टैग बीच में लगा दिया तो एक एक के नीचे आ जाएंगे। सबसे पहले आपका लाइन 1 शो होगा, फिर यहाँ पे लाइन 2 शो होगा क्योंकि यहाँ पे आपने BR टैग लगा दिया, राइट। ब्लैंक स्पेस आप चाहते हो कि नहीं सर यहाँ पे हमने लाइन लिखा और बीच में यहाँ पे इतना स्पेस आ जाए, फिर यहाँ पे ONE शो हो, तो इसके लिए यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा। स्पेस के लिए %NBSP, %NBSP यहाँ पे से आपका सेमीकोलन लग जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट एक स्पेस क्रिएट करता है एक टैब के बराबर, राइट। तो यहाँ पे स्पेस देना चाहते हैं तो आप ये वाले लिखोगे इसे, जितने स्पेस देते हैं उतना आप बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। तो ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस होते हैं, इन्हें बोल देते हैं। ये ब्लैंक स्पेस क्रिएट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, ठीक है सर। इसके बारे में समझ में आ गया, हमारे इसके बारे में समझ आ गया। इसके अंदर आता है पेज फॉर्मेटिंग। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पेज फॉर्मेटिंग क्या होते हैं, इनके बारे में डिफाइन करो। तो पेज फॉर्मेटिंग के बारे में आप लोग डिफाइन करेंगे। पेज फॉर्मेटिंग किस तरह से पेज फॉर्मेटिंग हम करते हैं, अपने आप इसका डेफिनेशन बना सकते हो। फिर कौन कौन से टैग इसके लिए हेल्पफुल है, वो टैग को डिफाइन कर दोगे आप। तो न्यू पैराग्राफ हो गया, लाइन ब्रेक हो गया, ब्लैंक स्पेस हो गया। फिर पेज का बैकग्राउंड कैसे करते हैं, ये भी पेज फॉर्मेटिंग के अंदर ही आएगा। और डिव एंड स्पैन टैग, ये सबसे मेन, पूरी वेबसाइट आपकी इन्हीं टैग्स बनी होती है, डिव एंड स्पैन।
तो इसके बारे में ध्यान रखना है। ड्यू ये ऐसे लिखा जाएगा और यहाँ पे स्पैन इस तरह से लिखा जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरह से आपके ड्यू एंड स्पैन टैग आ जाएंगे और इन्हीं से पूरी वेबसाइट डिफाइन रहती है। हालांकि HTML5 इनसे डिफाइन नहीं होता। आज के टाइम में तो अपने टैग का अपना एक मतलब हो गया और उसके जो टैग का नाम होगा उसी से ही पता चल जाता है कि अच्छा ये किस लिए यूज हो रहा है। लाइक आपका HEADER हेडर लिखा है तो इससे पता चल गया अच्छा हेड के लिए है ये। फिर फूटर लिखा है FOOTER, तो इससे पता चल गया नेम से ही कि ये फूटर है। तो HTML5 वर्जन के अंतर्गत ये सारे टैग आ गए हैं। तो यही डिफरेंस है HTML एंड HTML5 में नॉर्मल में, कि जिनके नाम से पता चल जा रहा है कि क्या टैग है, राइट। धीरे धीरे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे ड्यू एंड स्पैन ये हो गया, सबका अपने मतलब होता है। बॉडी का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करोगे, ये बॉडी हो गया, इसके अंदर BG कलर इक्वल टू कोई भी कहाँ पे कलर का नाम रख दोगे डबल इन्वर्टेड कामा में और अपने एंगल ब्रैकेट को बंद कर दोगे, हो जाएगा काम। फिर सर ड्यू एंड स्पैन का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो ड्यू एंड स्पैन इसे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर हिस्से से हम डिफाइन करते हैं। छोटे छोटे कॉलम बना देते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये ड्यू के अंदर हम बना सकते हैं। किसके अंदर, ड्यू के अंदर। इसे भी पूरे हम एक इतने बड़े में रख सकते हैं, तो इसे भी हम कहाँ पे रख देंगे, ड्यू के अंदर रख सकते हैं। तो एक सर ड्यू दिखता है सर, हाँ दिखता नहीं है सर। एक तरल पदार्थ जैसा आर पार दिख जाता है, हाँ आर पार दिख जाता है। फिर सर इसके कैसे पता चलेगा, इसका हमें बॉर्डर देना पड़ेगा, फिर बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। तो कलर से डिफाइन करेंगे तब हमें ड्यू के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये पेज फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास कौन कौन से टैग आ गए, न्यू पैराग्राफ हो गया, लाइन ब्रेक हो गया, ब्लैंक स्पेस हो गया और पेज का बैकग्राउंड हो गया, ड्यू एंड स्पैन ये पेज फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आ गए, ठीक है सर। इतना समझ में आ गया हमारे। नेक्स्ट हमें बता दीजिए, अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग हमारे पास आ गए। क्या, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का टैग। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के अंदर आपके H1 आ गया, B हो गया, मतलब जो ऐसे टैग आएंगे जो टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए यूज होंगे। ये देखो स्मॉल टैग डेल हो गया, INS हो गया, सब स्क्रिप्ट हो गया, सुपर स्क्रिप्ट, अपना एक मतलब रहता है। तो H1 का मतलब क्या होगा, मेन हेडिंग हो गई, B का मतलब हो गया बोल्ड टेक्स्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग का मतलब, बहुत आसान है सारे टैग, इनके नाम से पता चल जाएगा आपको। I का मतलब हो गया इटैलिक हो गया, स्ट्रॉन्ग का मतलब इंपॉर्टेंट, कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसे बोल्ड कर दो। EM का मतलब सिमेंटिक इटैलिक, मतलब इटैलिक। मार्क मतलब कि कोई हाईलाइट कर दो उसका बैकग्राउंड, स्मॉल लेटर में आ जाएगा यहाँ पे। डिलीट मतलब बीच से इसे काट दो ऐसे। INS मतलब कि अंडरलाइन आ जाएगा कुछ इस तरह से। सबस्क्रिप्ट मतलब यहाँ पे जैसे H2SO4 लिखा जाता है ना, H2 नीचे लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट हो गया। सुपर स्क्रिप्ट मतलब A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इस तरह से लिखने के लिए, तो जो A के पावर में आ रहा है तो उसे सुपर स्क्रिप्ट के अंदर लिख देंगे। तो ये होंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, इन्हें भी रट लो, ठीक है सर। हम इन्हें भी रट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे आता है HTML टैग, टैग नहीं कमेंट। कमेंट मतलब कि कोई भी आप डेवलपर है, अब डेवलपर जैसे आपने पूरा कोड लिख दिया, नेक्स्ट आपको कोई डेवलपर आया, अब उस कोड के बारे में उसे समझ में नहीं आ रहा, तो आपने उसे कमेंट करके यहाँ पे बता दिया है कि इस टैग का मतलब क्या है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे समझ गया कि अच्छा इस टैग का मतलब यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो दूसरा जो सेकंड डेवलपर है वो समझ गया, तो इसे बोल देते हैं HTML के कमेंट। कमेंट किस तरह से किया जाता है, आपको इस ऐसे टैग स्टार्ट करना है, एक्सक्लेमेटरी का साइन, 2 बार ऐसे हाइफन लगाना और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देना उस टैग के बारे में। फिर यहाँ पे ऐसे करके डबल हाइफन लगा के फिर क्लोज कर देना है। तो सर इसका कोई आउटपुट नहीं आता, नहीं, इसका जो आउटपुट स्क्रीन पे इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इग्नोर कर दिया जाता है। बस इसे डेवलपर को पता चलेगा अच्छा इसका क्या मतलब है। ये कमेंट होता है, अक्सर आपके वाइब में पूछ लिया जाता है कमेंट का किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए HR टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है सर। इतना तो हम सर पूरा समझ में आ गए। अब आप हमें क्या करिए, अब सारा कुछ समझा दीजिए कोड करके। थ्योरी तो हम लिख लेंगे, तो थ्योरी आप लोग क्या करेंगे, अब अपने नोट्स बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं अपना स्टार्ट। तो मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ब्राउज़र यहाँ पे ओपन करेंगे। और ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैं इसे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। आप लोग अपने क्वालिटी हाई कर लीजिए अपने स्क्रीन की। और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले डाउनलोड VS कोड। VS कोड के बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा की थी। VS कोड मतलब क्या है, जहाँ पे एडिटर जहाँ पे हम कोड लिखेंगे। तो देखोगे सबसे पहले आपने लिखा डाउनलोड VS कोड। में से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा डाउनलोड VS कोड और मैंने लिख दिया। और जो पहली वेबसाइट आपके सामने खुल के आई है इसे हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन कर लिया। अब ये हमसे पूछ रहा है कि विंडो के लिए डाउनलोड करना है कि मैक के लिए डाउनलोड करना है, किसके लिए। तो हमारे पास मोस्टली
विंडो के लिए जो विंडो यूज़र है तो विंडो से यहाँ डाउनलोड कर लेंगे, जो मैक के यूज़र है, एप्पल के जो यूज़र है तो एप्पल के लिए यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं अभी विंडो को यूज़ करके बताता हूँ। तो विंडो के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये 56 सेकंड 47 सेकंड यहाँ पे लेगा, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक हम यहाँ पे समझ लेते हैं HTML टैग। HTML टैग्स मैंने इंटर कर दिया और यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट खुल के आ गई W3 स्कूल। इसे ओपन करेंगे तो HTML के बहुत सारे टैग यहाँ पे डिफाइन है। बटन हो गया, कैनवास हो गया, कैप्शन हो गया, सिटी हो गया, कोड हो गए। अब आपके सिलेबस में तो बहुत कम टैग है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टैग हैं देखो। तो अपने सिलेबस तो पढ़ना ही, इन सारे टैग के बारे में आप लोग पढ़ लेना, इनका कुछ अपना एक मतलब होता है, राइट। तो अब आपको अपने से ही पढ़ना है मोस्टली, अब आप बड़े हो गए हैं। तो देखो HTML का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया। ये HTML की स्ट्रक्चर हो गया, फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है, किसका क्या मतलब है, बोल्ड, इन सब में देखेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे HTML के सारे टैग ही पूरे दिख रहे हैं, राइट। तो ठीक है सर, पहले आप बेसिक बता दीजिए, फिर हम इनके बारे में पूरा पढ़ लेंगे। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि वैसे किस तरह से टैग का यूज़ करते हैं। टैग का यूज़ करना आप लोग समझ लीजिए, फिर बाद में कैसे यूज करना है अगर एक बार पता चल गया तो सारे टैग का यूज़ करके अपने सब कुछ कर लोगे। भाई एक पहले एक राहगीर एक रास्ता आपको दिखा दिया, कैसे एक फार्मूला बता दिया किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फार्मूला पता चल गया तो अब क्वेश्चन अब कैसा भी आ जाए सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे समझ में आ गई। ठीक, अब सर एक बार देख लीजिए क्या डाउनलोड हो गया। हाँ जी, डाउनलोड हो गया। ओपन कर लीजिए सर। ओपन कर दिया हमने इसमें। अब इसमें मैंने क्लिक कर दिया तो अब ये बोल रहा है कि भाई सारा एग्रीमेंट एक्सेप्ट करिए। ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट करते चले जाना है आपको। इस यहाँ पे पाथ आपको सेलेक्ट करना है, कहाँ पे आपको इसे स्टोर करना है। तो मैंने पाथ सेलेक्ट कर लिया कि हमारे सी के अंदर ही हमने स्टोर कर दिया। नेक्स्ट कर देते हैं कि आप एक स्टार्ट मेन्यू के अंदर एक फोल्ड करना चाहते हो, अब ऐसा क्या। तो मैं बोल दिया चलो ठीक है कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट। कह रहा है सर नहीं चलो मत करो, इसे हटा दिया। नेक्स्ट हमने कर दिया। फिर कह रहा है क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, क्या आप डेस्कटॉप पे अपना आइकन रखना चाहते हैं इसका। हाँ हम रखना चाहते हैं, इसे कर दिया। क्या हम इसे भी इन पे भी क्लिक कर लें। हाँ इन पे भी आप क्लिक कर लो। ठीक है सर, इन पे क्लिक करिए, सब पे क्लिक कर लिया। अब नेक्स्ट कर देते हैं। आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। तो सर डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब बस यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है, देखो कितना फास्ट इंस्टॉल हो रहा है। और ये इसका आइकन है VS कोड का अपना। अब यहाँ पे फिनिश पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब देखो फिनिश पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये मेरा ही कोड खुल के आ गया है। चलो इस तरह के आप लोग कोड लिखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर दूंगा, इससे आपको पूरा विजिबिलिटी बनी रहे, आप लोग पूरा समझ पाएँ इसे। तो इस तरह से आप लोग कोड लिखेंगे। ये एक रिएक्ट का कोड है। डैशबोर्ड यहाँ पे मैं बना रहा था, अपनी कंपनी में वर्क कर रहा हूँ अभी। तो मतलब ये प्रैक्टिस के लिए कोई प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं तो वही कोड यहाँ पे खुला हुआ है। तो कुछ इस तरह से देखो कोड लिखोगे आप। बहुत सारे फाइल इसमें बनी हुई है। SRC के अंदर देखो कितनी सारी फाइल बनी हुई है। तो ये पूरा कोड रिएक्ट के अंदर लिखा जा रहा है। मैं एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ। npm रन देव, हालांकि अभी आपके लिए नहीं, बस एक मैं रन करके इसे दिखा दे रहा हूँ क्या है ये। लोकल होस्ट इतने पे रन हो गई है। इसे मैंने ओपन किया, कहीं हमारी साइट ही ना हो ये SS एफर्ट की, कि हम इसे भी बना ही रहे हैं। ठीक है, ओह वाओ, ये सर SS एफर्ट की आप लोग साइट भी बना रहे हैं। हाँ इस साइट पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ, फ्यूचर में आपके लिए बन जाएगी पूरी साइट। और यहाँ पे आप सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, फिर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा डैशबोर्ड है SS एफर्ट का अपना। यहाँ से सारा कुछ, हम कोई ब्लॉग हमें अपलोड करना है तो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे। फिर हमने इसे पूरा सेलेक्ट किया, बोल्ड पे क्लिक करके देखो बोल्ड हो गया। इसे मैंने किया इटैलिक हो गया। इसे मैंने किया अंडरलाइन तो अंडरलाइन हो गया। इसे मैंने किया 20 से कट हो जाओ, 20 से कट हो गया। देखो इस तरह से सारी चीज़ें होती है ना। तो इस तरह से आप डेवलपमेंट करोगे। ये फॉर्म है पूरा। तो चलो हम डैशबोर्ड में आ गए। तो इसे हटा देते हैं, अभी एक डमेज में डाटा पड़ा हुआ है, इसमें मैं काम कर रहा था इसलिए कोड खुला हुआ है। मैं इसे पूरा क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। फिर सर क्या करेंगे हम, अब बताते हैं क्या करते हैं। मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। Ctrl+Shift+N से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, न्यू फोल्डर, जिसका नाम मैं क्या करता हूँ, रखता हूँ यहाँ पे। आई थिंक ये इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है मेरे डेस्कटॉप का, तो आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा।
तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड चेंज कर दिया है और न्यू फोल्डर यहाँ पे दिख गया। न्यू फोल्डर का जो नाम है रीनेम कर देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। और इसे मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं देखूँगा कहाँ पे कोई एडिटर आ रहा है, नहीं आ रहा है सर। तो ओपन विथ कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो कोई ओपन विथ तो आ ही नहीं रहा। शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करिए सर। शो मोर ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखो ओपन विथ आ रहा है, ओपन विथ कोड, इसमें मैंने क्लिक कर दिया। इसमें क्लिक कर दिया तो देखो इस तरह से अब यहाँ पे देखो थर्ड सेम यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये देखो थर्ड सेम। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ये वेलकम पहले से पहले स्क्रीन आपको खुल के आएगी, तो इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ, अभी कुछ नहीं लिखा है। इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पे देखो न्यू फाइल है ना, न्यू फाइल, और यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है और यहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए है और यहाँ पे सारा मेन्यू आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो छिप जाता है वो। यहाँ पे सर्च है, यहाँ पे कुछ ये है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे एक्सटेंशन से याद आया, कुछ हमें एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लेने चाहिए। क्या एक्सटेंशन हमारे लिए हेल्पफुल हैं, क्या हमारे लिए हेल्पफुल हैं? तो हमें आपको सर्च करना है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट VS कोड एक्सटेंशन फॉर रिएक्ट तो अभी आप पढ़ना नहीं है, फॉर वेब डेवलपमेंट हमने इतना कर लिया। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं, अभी आपके लिए हालांकि कोई अभी यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये हमें बता देंगे कुछ कि कितने इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कुछ नहीं आया इसमें, बैक करते हैं। देखो यहाँ पे टॉप 20 बेस्ट VS कोड एक्सटेंशन, तो यहाँ पे देखो ये सारे यहाँ पे VS कोड एक्सटेंशन है। देखो ब्राउज़र स्टैक है ना, ये सारे क्या लाइव सर्वर हो गया। लाइव सर्वर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको क्या करना है, बस लाइव सर्वर यहाँ से कॉपी कर लेना इसे ऐसे और अपने VS कोड में जाना है, और मेरे में तो हालांकि ऑलरेडी होगा, और यहाँ पे VS कोड जैसे एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे इसमें और यहाँ पे पेस्ट करोगे लाइव सर्वर, तो लाइव सर्वर यहाँ पे आ गया। देखो इंस्टॉल कर लेते हैं। 66 मिलियन 66.6 मिलियन लोगों ने इन्हें इंस्टॉल किया है, तो इसे मैंने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल हो जाएगा, ये ऑटो अपडेट कर देते हैं इसे। देखो अब यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है सर। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया, आपने लाइव सर्वर से पहले इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं। फाइल हम बनाते हैं, मैंने किसमें किया, इस आइकन पे क्लिक किया, फर्स्ट वाले पे, न्यू फाइल पे। फोल्डर और फाइल में डिफरेंस होता है। न्यू फाइल पे आपको क्लिक करना है, न्यू फाइल पे हमने क्लिक कर लिया। यहाँ पे फोल्डर, अगर फोल्डर बनाओगे तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ, लिख देता हूँ इसका फर्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ COD, फर्स्ट कोड। मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे एक फ़ाइल बनानी है। फाइल में बना दिया index.html, कोई भी नाम रख सकते हो, डॉट में HTML लगा देना है आपको। फिर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे अपना कोड लिखना है, स्टार्ट कर दो। तो इससे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है HTML। ये मैंने जैसे इसका ग्रेटर देन साइन बंद किया तो अपने आप ऑटो क्लोज आ गया। सर आपने ये सब किया हुआ है? हाँ मैंने किया हुआ है, धीरे धीरे आप भी कर लेंगे। तो HTML मैंने स्टार्ट किया, HTML अपने आप क्लोज हो गया। फिर क्या करना है आपको, HEAD हेड लिखना है, और जैसे क्लोज करूँगा अपने आप क्लोज हो गया, हेड भी हो गया। अब क्या करना है सर आपको, अब करना है टाइटल कर दिया और मैंने इसे क्लोज कर दिया, क्लोज हो गया, अपने आप टाइटल आ गया। टाइटल पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कोड। टाइटल पे मैंने फर्स्ट कोड लिख दिया। ठीक है सर, अब टाइटल को हमने लास्ट में यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। एक ऑर्डर देखिए किस तरह से मैं कोड लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, बॉडी तो आपका हेड पहले ही यहाँ पे क्लोज हो चुका है, तो इसे ऊपर कर दो सर, खिसका देते हैं सर, खिसका दिया। अब क्लोजिंग हेड के बाद, क्लोजिंग हेड इसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग हेड, CLOSI, इसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग हेड। अब इसे पूरा सेलेक्ट करो और कंट्रोल के साथ स्लैश प्रेस कर दो, तो पूरा कमेंट हो जाता है। लेकिन पूरा कमेंट तो करना नहीं है,
हमें सिर्फ इतना कमेंट करना था, तो इसे पूरा इतना कमेंट करना, तो इसे ले आओ नेक्स्ट लाइन पे, कंट्रोल प्लस स्लैश कर दो, देखो ये पूरा कमेंट हो गया। कमेंट हो गया तो इसका कलर चेंज हो गया, तो इसे बोलते हैं कमेंटिंग। तो क्लोजिंग हेड ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट बॉडी, बॉडी टैग लिखेंगे। यहाँ पे बॉडी टैग अपने आप बंद हो गया। फिर सर क्या इसमें कुछ आउटपुट आएगा, रन करके देखें सर। अब इसे हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ एस प्रेस कर देना, सेव हो जाएगा। मैंने यहाँ पे वाई किया। अब मेरे पास ऑटो सेव एक्सटेंशन डाउनलोड है। क्या है, ऑटो सेव। तो यहाँ पे से आपको एक्सटेंशन में जाना और यहाँ पे लिख देना ऑटो सेव। तो आपको बार बार कंट्रोल प्लस एस करने की नीड नहीं होगी, तो ऑटो सेव आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, मैंने दूसरा किया हुआ है, यहाँ पे और भी इंस्टॉल हो रहे हैं, तो आप उन्हें इंस्टॉल कर लेना। फिर तो आपको बार बार आपको कंट्रोल प्लस एस सेव करने की नीड नहीं होगी, बस एक बार आपको फाइल यहाँ पे बनानी है और डॉट एचटीएमएल करके फिर आपको कोड लिखते जाना है। ठीक है, वरना हर बार आपको कंट्रोल प्लस एस सेव करना पड़ता है। अब बॉडी क्या, इसे सर रन करके दिखाइए, क्या इसमें कुछ आउटपुट आ रहा है। अब देखो ये मैंने एक फाइल बना दी है। अब इसे मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे थर्ड सेम के अंदर जाता हूँ। अब देखो फर्स्ट कोड के अंदर एक आइकन बन गया होगा ब्राउज़र का। ये देखो ब्राउज़र का आइकन बन गया ना। जूम कर लो इसे। जूम कैसे होता है भाई, कंट्रोल के साथ प्लस हो ही नहीं रहा है। तो देखो ये इंडेक्स का एक आइकन बन गया ना। तो ये है आपका एक पहला कोड आपने लिख दिया, पहली फाइल बना दी डॉट एचटीएमएल, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनी हुई है। अभी यहाँ पे इंडेक्स हो रहा है, कोई एक्सटेंशन आपको शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या है, एचटीएमएल एक फाइल है। कैसे पता चलेगा सर, इसकी प्रॉपर्टी में जाओ, प्रॉपर्टी कहीं पे दिखिए, हाँ ये प्रॉपर्टी है। राइट क्लिक किया हमने, प्रॉपर्टी भी देखा, तो देखो इंडेक्स है, किस तरह की फाइल है, ये किस तरह की फाइल है, डॉट एचटीएमएल फाइल है। कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा है डॉट एचटीएमएल। ठीक है, तो ये किस तरह पता चलता है हमारा। तो देखो हमने कहाँ पे देखा था, जहाँ पे हमने पूरा फाइल सेव किया ना, थर्ड सेम के अंदर फर्स्ट कोड के अंदर हमने कोड लिखा था, एक फाइल हमारी बन गई। जैसे हमने यहाँ पे कोड लिखा वो फाइल बन गई। अब सर इसे क्या करें, अब इसे आपको क्या करना है, स्टॉप लाइव सर्वर। चलो लाइव सर्वर मैंने स्टॉप कर दिया। आप क्या करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करोगे ऐसे, तो ओपन विद लाइव सर्वर यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो इस पर करके क्लिक कर दो आप। ओपन विद लाइव सर्वर में हमने क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पे ओपन हो गया। जो हमने टाइटल के अंदर लिखा तो वो यहाँ पे लिख रहा है फर्स्ट कोड। देखो यहाँ पे देखो, मैं और चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ से, इसे भी हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट कोड लिखा है ना, यहाँ पे फर्स्ट कोड, ये टाइटल के अंदर हम लोगों ने लिखा है। कहाँ पे लिखा है, ये टाइटल के अंदर। इसके अंदर क्या लिखा है, फर्स्ट कोड। यहाँ पे सर हम सेकंड कोड लिख देते हैं। मैंने सेव नहीं किया, देखो अपने आप सेव हो चुका है। देखो यहाँ पे सेकंड कोड दिख गया। सेकंड होता है सर, सेकेंड नहीं होता है, सेकंड होता है। तो सेकंड कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे देखा, देखो सेकंड कोड लिख गया। सर यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, पॉलिटेक्निक लिख दूँ सर, पॉलिटेक्निक लिख दूँ सर, हाँ लिख दो, पॉलिटेक्निक लिख गया। तो इससे बोलते हैं टाइटल टैग। टाइटल के अंदर जो भी कुछ लिखोगे वो ऐसे ही शो हो जाएगा। सर अब यहाँ पे कैसे शो करें, यहाँ पे तो कुछ शो ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमने बॉडी के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, तो शो कैसे होगा, राइट। तो इसके अंदर मतलब बॉडी के अंदर कुछ लिखना पड़ेगा सर। हाँ, अब मैंने आपको टैग बहुत सारे बताए, तो ये हो गया पूरा पूरा आपका बॉयलर प्लेट जो एचटीएमएल का पूरा लिखते हैं। अब सर ये तो आपने पूरा ऐसे ही बता दिया। बॉडी टैग के अंदर कुछ लिखिए, तो मैंने आपको बताया था हेडिंग टैग के बारे में। हेडिंग टैग के बारे में मैं कमेंट कर देता हूँ। हेडिंग टैग के बारे में क्या बताया था आपको कि H1 से लेकर H6 तक आपके क्या होते हैं, हेडिंग टैग होते हैं। ठीक है सर, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो H1 से लेकर S6 तक, तो H1 टैग हम बना लेते हैं। H1 टैग हमने बना लिया और यहाँ पे लिख दिया हेडिंग 1। हेडिंग 1 मैंने लिख दिया, सेव अपने आप हो गया। देखो अल्ट प्लस टैब से मैं दूसरे स्क्रीन पे जाता हूँ, यहाँ पे गया, देखो हेडिंग 1 लिखा है, बूम। तो ये आपने पहला अपना पेज डिज़ाइन करना सीख लिया, पहला चीज़ आपने लिख दिया। फिर सर आपने बोला H2 के लिए, तो H2 लिखो और यहाँ पे लिखो हेडिंग 2। ऑटो सेव है, मैंने अल्ट प्लस टैब साथ प्रेस किया, दूसरे स्क्रीन पे आ गया। देखो हेडिंग 2, क्या इसका साइज इसके बराबर है, नहीं, इसका साइज सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा है ये, क्योंकि ये H1 साइज के अंदर लिखा है, ये H2 टैग के अंदर लिखा है। ठीक है सर, और भी ठीक है। H3 यहाँ पे लिखना है, हेडिंग 3, अल्ट प्लस टैब, देखो अभी इससे छोटा हो गया। फिर सर H4 के अंदर हेडिंग 4, हेडिंग 4, वाह सर
हेडिंग 1 हो गई, हेडिंग 2 हो गई, हेडिंग 3 हो गई, हेडिंग 4 हो गई सर, ऐसे ही 5 तक, 6 तक। हाँ H5 हो गया, और यहाँ पे लिख दो हेडिंग 5, और यहाँ पे लिख दो H6 हेडिंग 6। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो, अब दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। मैं और जूम कर दूं, ये हेडिंग 1 हो गया, ये हेडिंग 2 हो गया, ये हेडिंग 3 हो गया, हेडिंग 4 हो गया, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो ये पूरे हेडिंग बनाने के लिए हमारे पास यूजफुल होते हैं H1 टैग। क्या सर इनके अंदर पैराग्राफ हम लिख सकते हैं? हाँ पैराग्राफ लिख सकते हो, पैराग्राफ लिख दो, और LOREM, और मैंने कर दिया 10। इससे क्या होता है, डमी पैराग्राफ जनरेट हो जाता है। देखो 10 वर्ड के यहाँ पे डमी पैराग्राफ जनरेट हो गया। अब मैं इसे क्या कर दूंगा, पूरी लाइन को क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा, Ctrl+ इसे कॉपी किया, और अब इसे सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखो H1 के बाद यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ आ गया ना पैराग्राफ। तो ये हमने किसके अंदर रखा था, पैराग्राफ टैग के अंदर रखा था। ये देखो, क्या सर हम पैराग्राफ को इसके अंदर भी रख सकते हैं? मैंने इसे कॉपी किया था ना, इसके अंदर भी रख देते हैं सर इसके अंदर भी रख दें? हाँ इसके अंदर भी रख सकते हो। इसके अंदर भी रख सकते हैं सर? हाँ इसके अंदर भी रख सकते हो। 5 के अंदर भी, 5 के अंदर भी रख दो। 6 के अंदर सर, 6 के अंदर भी रख सकते हैं। अब सर देखते हैं, अब देखो बन गया पूरा। इसे थोड़ा सा मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। देखो ये हेडिंग है, ये इसको कुछ पैराग्राफ है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग 2 के अंदर पैराग्राफ है। इस तरह कितने पैराग्राफ बना सकते हैं, कितने पैराग्राफ बना सकते हैं, कितनी हेडिंग बना सकते हैं, कितनी हेडिंग बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो, एक वेबसाइट में होम पेज के अंदर H1 एक ही बार आएगा, H1 एक ही बार आएगा, उसके बाद सारी सब हेडिंग आएंगी, ये ध्यान रखना बस। ठीक है सर, अब मुझे क्या करना है सर? और भी आपने बहुत सारे टैग बताए हैं, हमने बताए हैं सर, मैंने बहुत सारे टैग बताए, वो सब आपको खुद करके देखना है। अब मुझे क्या करना है, इस बीच जो ELIT लिखा है, फर्स्ट वाली हेडिंग के अंदर जो ELIT लिखा है, इसके बाद का जो टेक्स्ट है उसे मुझे नेक्स्ट लाइन के अंदर ला के आना है। तो मैंने BR टैग लगा दिया, सेव किया, और यहाँ पे देखो BR टैग, ELIT के बाद यहाँ पे BR टैग मैंने यहाँ पे लगाया था कि यहाँ पे BR टैग विजुअल है, नहीं, लेकिन उसके नीचे सारी चीज़ें अपने नेक्स्ट लाइन पे आने लगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ नहीं सर P के बाद हमें क्या करना है, HR टैग लगाना है। HR टैग लगा दिया, देखो अब लाइन आ जाएगी यहाँ पे, ये देखो HR टैग की लाइन आ गई। राइट सर, हम कहीं पे लगा सकते हैं? हाँ कहीं पे लगा सकते हो। HR आप उठाओ, यहाँ पे लगा दो बीच में, लेकिन स्पेस मत करो, थोड़ा सा कोड रीजबिलिटी हट जाती है ना। तो मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, हेडिंग के बाद भी लगा सकते हैं, हाँ हेडिंग के बाद भी लगा सकते हो सर। यहाँ पे मैं BR टैग लगा देता हूँ, फिर मेरा मन कर रहा है यहाँ पे मैं HR लगा देता हूँ। ठीक है सर, इतना चल जाएगा काम? हाँ चल जाएगा। लो भाई चल गया सर, ये तो फिर बात ही बन गई पूरा। हम तो पूरे टैग की प्रैक्टिस ही कर लेंगे आज। हाँ पूरे टैग की प्रैक्टिस आपको ही करनी है। अब जितने भी मैंने फेस फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग अभी आपको बताए हैं, उन सबको इसके अंदर आपको यूज करके देखना है। लाइक कैसे सर, ये जो DOLOR डॉलर लिखा है ना, डॉलर, ये मैं चाहता हूँ B टैग के अंदर कर दूँ, इसे बोल्ड कर दूँ सर। तो मैंने क्या किया, B टैग के अंदर इसे लिख दिया। सर B तो अपने आप ऑटो क्लोज हो गया, तो B टैग को इसे उठाओ ना। अब जितना आपको बोल्ड करना है वहाँ तक आप इसे उठाना, और उसके बाद में पेस्ट कर देना B टैग को। सेव टैब, देखो इतना सिर्फ बोल्ड हुआ है हमारा, और बाकी अनबोल्ड है। सर हमें चाहता हूँ मैं इसके बाद वाला जो ये है ना, ये इसे मैं इटैलिक करना चाहता हूँ। इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाए। ठीक है सर, मैंने I टैग लिखा, और I टैग के अंदर मैंने क्या कर दिया, इस वाले टेक्स्ट को रख दिया। सेव करके देखते हैं, देखो ये यहाँ पे ये हो गया, और लेकिन ये चीज़ इटैलिक हो गया। सर मैं इटैलिक के साथ साथ नहीं, इसे बोल्ड भी करना चाहता हूँ, इटैलिक के साथ बोल्ड भी करना चाहता हूँ। तो इटैलिक टैग के अंदर B टैग लिखो भाई, इटैलिक टैग के अंदर B। अब पूरे टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है, तो पूरे को आप बोल्ड कर दो। देखो अब ये इटैलिक भी हो गया, लेकिन बोल्ड भी हो गया साथ में। ठीक है, अब समझ में आ गया? हाँ सर, अब पूरा समझ में आ गया। अब आपने जितने भी टैग अभी हमने बताए हैं आपने पूरे थ्योरी में, पहले तो हम नोट्स पूरा बनाएंगे, फिर हम पूरी थ्योरी उसकी लिखेंगे। अब सर समझ में आने लग गया, अब हम कोडिंग कर लेंगे तो फिर यही तो मैं चाहता हूँ आप लोग कर लें, है ना। ठीक है, तो आप पूरे इसमें टैग की प्रैक्टिस करिए। हालांकि मैं सारे टैग्स को मिला के एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपके लिए बनाऊंगा इस पूरे चैप्टर के बाद। सब कुछ मैं उसको डिफाइन करने वाला हूँ आपको धीरे धीरे करके, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करिए। तो पहले आपको पूरा स्ट्रक्चर आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, फिर बाद में हेडिंग टैग और इन सब में टैग लिख के बनाना है, आपको प्रैक्टिस करना है। और कोई दिक्कत होती तो कमेंट सेक्शन में, इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट छोड़ देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। कोई भी दिक्कत आती है फाइल सेव करने में, फाइल पाथ सेलेक्ट करने में, VS कोड डाउनलोड करने में, सारा ऑल ओवर एवरीथिंग सब कुछ
मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस तरह से प्रैक्टिस करना है। इन सब की क्या नोट्स बनानी होगी सर हमें, इस तरह कोड लिख के नहीं, कोड की नोट्स नहीं बनानी है। कितना ही कोड आप लोग लिखोगे, कोड तो कभी खत्म होने वाला है नहीं, तो कोड की नोट्स नहीं बनानी। इसलिए मैंने आपको थ्योरी दिया, थ्योरी कॉन्सेप्ट नोट्स बनाओ, और जितना भी कॉन्सेप्ट लिखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, बस उतना ही ज़रूरी है बस। ठीक है सर, ठीक है, पूरा समझ में आ गया सर। ठीक है, तो आज की हम क्लास से यहीं तक रखते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और ऐसे इसी तरह जुड़े रहें, और वीडियो को, लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दें, एंड कमेंट करके बताया करो यार कैसे लेक्चर लगते हैं। व्यू बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे हिम्मत नहीं होती बनाने के लिए, मोटिवेशन नहीं मिलता किसी भी तरह का। तो अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए इसे, है ना, जिससे वो लोगों की हेल्प हो। और फालतू कंटेंट से बचिए, जो इधर उधर फेंक करते हैं उनसे बचिए, क्योंकि वो फालतू की बातें ज़्यादा करते हैं, और आपको कुछ दिन मिलेंगे नहीं लास्ट में, केवल पास होकर आपके मार्क्स ही आएंगे, और कुछ फ्यूचर में आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो उन सारी चीज़ों से बचो, और एक ऑर्डर वे में सारी चीज़ों को लेके चलो, राइट। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना बहुत सारा ध्यान।